आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जो कम से कम आपको 3 कंफर्मेशन के बाद तो एंट्री मिलेगी, साथ ही में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का आज मैं इस्तेमाल करूंगा जो रेयरस्ट ऑफ द रेयर है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सीधा मुद्दे पे आता हूं, इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। यहां पर आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, सुपर ट्रेंड वेटेड। आप यहां पर देखिए, सुपर ट्रेंड वेटेड बाय डाइवर्जेंस। हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई साधारण सुपर ट्रेंड नहीं है। हालांकि सुपर ट्रेंड में तो बेशुमार वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका सही इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम आएंगे और इसके सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एटीआर लेंथ 10 दिया हुआ है, 10 को कर दीजिए आप 20 और बेस एटीआर मल्टीप्लायर जो है ये 3 है, इसको आप बढ़ा के कर दीजिए 5। बस इतना जैसे आप कर देते तो अभी आपके सामने चार्ट बड़ा फ्रेश हो गया है। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा है कि हम कम से कम 3 कंफर्मेशन पे हम एंट्री के लिए प्लान। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा दूसरा वाला इंडिकेटर। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे आप लिखिए ईएमए स्लोप एंगल। अब जैसे ए दबाते तो आपके सामने आ जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा मैंने क्या क्या लिखा है। ईएमए स्लोप, ठीक है, और ए जैसे दबाते तो हमें चाहिए ये वाला ईएमए स्लोप एंगल ऑसिलेटर। ये बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। मैं आपको इसकी महिमा के बारे में मैं बताता हूँ, इसका किस तरीके से इस पे हम काम करेंगे, हमारा क्या तौर तरीका होगा। बड़ा ही साधारण सिंपल स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि पुट साइड में हमें एंट्री कैसे करना है। देखिए, जब तक मार्केट आपको यहाँ पर सेल सिग्नल आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और नीचे ये जो आपको ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये जब एक साथ आ जाए तब हमें सबसे पहले अलर्ट होना है। दैट इज नॉट द साइन टू टेक एक्शन। ये अलर्टनेस का है कि यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए। अलर्ट होने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सुपर ट्रेंड को कैसे देखते हैं, जहां से सिग्नल मिल गया वहीं से खरीद लिया, वहीं पे एंट्री कर दी। ये सबसे पहली बात गड़बड़ वाली बात है। दूसरा, इसने भी सेल दिखाया और ईएमए स्लोप एंगल ऑसिलेटर ने भी हमको यहाँ पे सेल सिग्नल की जानकारी दी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रेडी हो जाना है। किस चीज के लिए रेडी होना है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया है उस कैंडल के लो पे, अगर आप पुट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो कैंडल के लो पे जाएगा वो, अगर आप कॉल साइड में एंट्री कर रहे हैं तो उसके हाई पे जाएगा। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। अब हम जैसे ही ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आप अलर्ट हुए और इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। बड़ा सिंपल। इसी कैंडल से आप अभी यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ठीक है। और एंट्री करने के बाद बड़ा जरूरी एक चीज है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ है। आप सोच रहे होंगे स्टॉप लॉस कहाँ है, मैं आपको बता देता हूं। जिस कैंडल को आपने यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ किया है अपने लाइन से, वही आपके लिए एसएल का काम भी करेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और एक लाइन आप चाहे तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने एसएल को समझने के लिए। चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखिए, ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा, ये इसी कैंडल का हाई, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है। अब हमें यहाँ पे कहां तक रुकना पड़ेगा इस बारे में एक बार मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये स्ट्रेटेजी में हम लंबे ट्रेड्स के लिए भी जा सकते हैं। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हर एक स्ट्रेटेजी बड़े दौड़ के लिए नहीं होता है, पर ये वाला हो सकता है। अब अगर आपने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया होता तो ये कहां तक जा रहा था, आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से लेके आपकी एंट्री लगभग लगभग आप जहां से आपने आपको ब्रेकडाउन मिला है वहां से लेके बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ तक ये चीजें प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से फिर मामला बदल गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक उसको ले सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इसको ट्रेल करना शुरू कर सकते हैं।
ट्रेलिंग के लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। सबसे आसान है, आप पॉइंट्स के साथ आगे बढ़िए, पॉइंट से आप चलते जाइए कि पॉइंट्स अगर आपको जैसे कि 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, वो आप अपने हिसाब से, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, अगर आप विदेशी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इसको गिन के रखिए कि आपको कितना यहाँ पे चाहिए। अब इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे पुट के चीजों को तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि हम कॉल साइड में कैसे एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है। क्या बात है? यहाँ पे भी हम यहाँ पे अलर्टनेस पे जाएंगे कि यहाँ पे भी ग्रीन है और नीचे यहाँ पे ब्लू है। यहाँ पे ब्लू का रंग संकेत देता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। आइए यहाँ पे भी हम चीज़ों को थोड़ा सा सही तरीके से जान लेते हैं कि इसके लो पे एक कैंडल लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और हाई पे, ताकि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की तरफ, टारगेट तो नहीं, कम से कम ब्रेकआउट जहां से मिलेगा। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, यही वाला कैंडल, जिस कैंडल से हमें सिग्नल मिला है, इस कैंडल से हमें सिग्नल मिला है, तो हम यहां से सबसे पहले ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर दो कैंडल क्लोज हो जाता है रेड कलर का, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल चीज है। हमें ब्रेकआउट कहाँ मिल रहा है? हमें ब्रेकआउट इस जगह पे मिल रहा है, तो हम यही से इसको ले लेते हैं, मतलब हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी। बस यही से हो गया। अब देखते हैं हमें यहाँ से प्रॉफिट कहाँ तक मिल रहा है। देखिए, एक लंबा चौड़ा यहाँ तक, मतलब आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया, तीन तरीका बताया। सबसे पहला तरीका, आप एक तो पूरी तरीके से इसके साथ रह सकते हैं। किसके साथ? ट्रेंड, सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के साथ आप रह सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में बताया। तीसरा, मैंने आपको ट्रेल करने के बारे में बताया। तो ये तीनों चीज आप मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद, क्योंकि याद रखिएगा हर बार बड़े बड़े चीज नहीं हो सकते, बड़े पॉइंट्स नहीं मिल सकते, कभी कभी छोटे पॉइंट से भी आपको संतुष्टि लेनी पड़ती है। आइए एक दो एग्जांपल्स हम और देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मामला किस तरीके से है। अभी अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहीं पे आपका एंट्री के बारे में है, और ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया है, नीचे भी सेल सिग्नल आ गया है। अब हम वेट करेंगे कि हमें एक ब्रेकडाउन मिले। तो आपको यहाँ से ब्रेकडाउन मिल रहा है, आप यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया है, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। मतलब ये कि इस स्ट्रेटेजी में, क्या सभी स्ट्रेटेजी में एसएल हिट होते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा ये एसएल रहित या एसएल प्रूफ, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगर दूसरे वाले में देखते तो यहाँ पे आपको दूसरा ट्रेड मिल जाता है, कॉल साइड में जाते यहाँ पे आपका पैसा बन जाता है, यहाँ पे आपकी एंट्री सफल भी होती है और आपका टारगेट भी आपको मिल जाता है। इसलिए कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे भी आपका, आप यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक चीज मुझे यहाँ पे बताना बड़ा आवश्यक महसूस होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉल साइड की बातें तो हो रही है, पर मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से उल्टा नीचे चला आया। तो अगर आप पुट साइड में यहाँ पे बने हैं, तो तुरंत यहाँ से एग्जिट मत करिएगा जब तक यहाँ पे, कई बार होता है बीच बीच में इस प्रकार के बाय सिग्नल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे जब हमें यहाँ पे पूरी तरीके से कॉल साइड में एंट्री की तरफ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे एक बाय साइड के तरफ देख के कई बार होता है कि आप एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन उसका एक फल क्या निकलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने मान लीजिए यहाँ से एंट्री की, पर यहाँ पे एक फेक बाय सिग्नल आया, आप वहां पे ठहर गए, आप एग्जिट नहीं किए, उसका फायदा आपको थोड़ी देर बाद मिलता है। यहां से आप एंट्री की, यहां तक पहुंच गए, फिर अगला बाय सिग्नल यहीं पे आ गया। अब ध्यान से देखते हैं तो ये भी बाय सिग्नल है, ये भी बाय सिग्नल है, और अगला ही कैंडल यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी मिल जाता है, और यहां से लेके फिर तुरंत मार्केट बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक आपको
एक बहुत शानदार, एक बढ़िया ट्रेड आपको दे दिया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख के चीज़ें सीख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है। कहने का मतलब है, पर इसमें या एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी पड़ेगी। मैंने जो-जो आपको नियम के बारे में बताया है, आप चाहे तो अपने खुद के नियम भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नियम का मतलब है सेटिंग्स को आप बदल सकते हैं। जैसा मैंने सेटिंग्स में गया, मैं सुपर ट्रेंड उस सुपर ट्रेंड के मैं सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ों को मैंने बदला है। आप चाहे तो उसको और स्मूथ कर सकते हैं। वो आपके प्रैक्टिस पे भी निर्भर करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।